नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोयब जमाई के ऊपर। वो एक दीमक की तरह है जो भारत में लग चुके हैं, एक दीमक की तरह कार्य कर रहे हैं। ये भारत को धीरे धीरे अंदर से खोखला करने का कार्य कर रहे हैं और ज्ञान तो देते हैं सेक्युलरिज्म का, लेकिन इनकी मंशा क्या है आप देखिए। खोल करके सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। तुम्हारे बाप का देश थे। चुप कर बे कुत्ते। की मंशा है भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की, लेकिन ये अपनी मंशा सामने कर आगे दिखाते हैं, फिर भी कुछ हिंदुओं को सेकुलरिज्म का ऐसा कीड़ा काट चुका है कि वो भाईचारा वाली एक्टिंग जोतते रहते हैं, तो उनको नहीं समझा सकता कोई भी। तो जो समझदार हिंदू है वो इनके लिए वीडियो है, जो जयचंद हिंदू है उनके लिए नहीं है ये वीडियो। तो अगर आप वास्तव में सनातनी होंगे तो वीडियो देखेंगे, नहीं तो आप अगर मिक्स वाले हैं तो आप इस वीडियो से दूर रहें, तो आपकी गांठ जल सकती है, क्योंकि वास्तविकता बता रहे हैं अभी जो भारत में चल रहा है। ये है सोएब जमाई। कौन है ये? एक व्यक्तिवाचक वो व्यक्ति नहीं है। ये इस्लाम को वहाँ ये टीवी में बैठकर, नेशनल टेलीविजन में बैठकर ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक व्यक्ति नहीं है, ये उन सब मदरसा साहब की सोच है जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि अखंड भारत बन जाएगा तो वहाँ के 25 करोड़ मुसलमान, बांग्लादेश के 25 करोड़, पाकिस्तान के 25 करोड़, भारत के 25 करोड़ तो हमारी सरकार बनेगी। तो वो संविधान से चलाने की बात नहीं कर रहे हैं। वो हमारी सरकार से, उनका कहने का मतलब है कि वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इनका जो क्या हलवाए हिंद है या क्या गणवाए हिंद, कुछ ऐसा करने की बात करते हैं, ये वही बात कर रहे हैं, गजवाए हिंद करने की बात कर रहे हैं। इनकी सोच वहीं तक सीमित है, चाहे ये कितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हो, चाहे एक पंचर वाला हो या कोई पीएचडी करने वाला, एक डॉक्टर सोएब जमाई बोलते हैं। इतना पढ़ा लिख के क्या कर रहे हैं वो? और कल नेशनल टेलीविजन में इनकी सुताई हो गई एक महिला के द्वारा, सुबोई खान नाम है उनका। उनको एक स्वाभिमानी महिला को अगर उसके बच्चों के विषय में आप बोलोगे तो महिला सुनकर नहीं रह जाएगी कि कानून का सहारा लूंगी मैं इसको बताऊं। ऐसा नहीं होता। अगर एक स्वाभिमानी महिला के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर कोई कुछ बोलेगा तो स्वाभाविक रूप से वो मार खाने का हकदार है। और इन्होंने निकाह नहीं किया और बगैर निकाह की शादी करा रहे तो वो जिना में शामिल होगा और बच्चा भी हराम होगा। चलिए अब ये सब ये लोगों को बता रहे हैं कि कौन हराम है कौन हलाल है। ये इनकी मानसिकता ये है कि ये लोगों को हराम, नाजायज और नाजायज बता रहे हैं। ये लोगों को जो खुद तलवार की दम पे सलवार पहने हैं, जो उस समय में उनके पूर्वज डरपोक हिंदू रहे होंगे, वो आज अपने आप को कट्टर मुसलमान होने का दावा कर रहे हैं। वही बात है ना, जो कम रहता है वो ज़्यादा दिखाने का कोशिश करता है। तो ये उन्हीं लोग में से है जो ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हम भी है, हम भी हैं, हम भी है बोलकर। लेकिन यह इनकी मानसिकता इतनी सड़ चुकी है मदरसा छाप वालों की कि ये भारत को तोड़ने, इनके इसमें कभी भी इनके लिए कोई राष्ट्र की अवधारणा नहीं है। ये कोई राष्ट्र को अपनी माता या कुछ मानते होंगे, ऐसा नहीं है। इनके लिए सिर्फ अपना एक ही मजहब को इशारे पर चलते हैं कि सबको इस्लामिकरण करना है। ना ये किसी को राष्ट्र को माता मानते हैं, ना कुछ मानते हैं। वो तो भारत में हिंदू बहुसंख्या का बोलकर आज इनको सेकुलरिज्म का ढोंग रचना पड़ता है। नहीं तो ये अभी तक इस्लामिक अगर अपोजिट होता ना, क्या हुआ पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल, बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल, कि वहाँ हिंदू नहीं थे क्या? तो ये अपना क्या हलवाए हिंद, लंडवाए हिंद क्या है वो करना चाहते हैं, तो वहाँ वो कर चुके हैं। वहाँ के जबरन बच्चियों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, 14 साल की बच्चियों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और वहाँ कोई कानून नहीं काम करता। वहाँ भी कानून भी तो यही है ना, कानून कौन सा कानून रहेगा? यही कानून तो रहेगा। लेकिन भारत में सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की बात करने वाले ऐसे मादरचोदों की थोड़ी बात सुन लेंगे तो कम से कम उनका अंदर का जो सोया हुआ हिंदू है कम से कम जाग जाएगा। क्योंकि हर चीज को हंसी मजाक में टाल देना, ही हाँ करना, बस हो गया खत्म। और ऐसे लोग के लिए बाकी लोग लड़ रहे हैं जो अपने चीजों को समझते भी नहीं है। ठीक है, उनके लिए, क्योंकि कोई हिंदू किसी के लिए लड़ रहा है तो अकेला अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वो सारे समाज के लिए लड़ रहा है।
अगर इनकी गद्दारी को लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा है तो वो अकेले अपने लिए नहीं कर रहा है, वो सारे हिंदू के लिए कर रहा है, सारे सनातनी के लिए कर रहा है, भारत के लिए कर रहा है। भारत में जब तभी तक सेकुलरिज्म है जब तक हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है। जिस दिन इनकी जनसंख्या बढ़ने लग गई तो उस दिन हिंदू यहाँ रहेगा ही नहीं। जो पाकिस्तान में हाल हुआ, ये उदाहरण है आपके सामने, पाकिस्तान में हाल हुआ, बांग्लादेश में हाल हुआ, जो भारत के कितने दिन बाद, ज़्यादा समय नहीं हुआ है उनको बने, लेकिन वहाँ ये सिचुएशन आ गई है। ऐसा नहीं है कि कई साल हो गए, 100-200 साल हो गया तब हिंदू वहाँ 70, और ये का तो 25-30 साल हुआ होगा, 71 में हुआ तो 40 साल मान लीजिए। 40 साल में इतने हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक हो गए हैं। तो ये जो तलवार की दम वाले हैं, जो इस प्रकार की बात करते हैं, ये दूसरे को बता रहे कि कौन हराम है कौन हलाल है। अगर अपनी खुद वंशावली चेक करेगा ना तो खुद ही पता चल जाएगा कि उसके परिवार में डरपोक हिंदू थे, और कई आगे जाके भी देखेगा तो वही कहीं भाई बहन मत निकल जाए, जो दादा दादी हैं खुद भाई बहनों के शादी किए होंगे बोल के। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर अपनी वंशावली चेक करेगा तो उसको पता चल जाएगा। लेकिन ये दूसरे को बता रही किसका गोत्र का नहीं पता है, काजल हिंदुस्तानी को गाली दे रहा है हरामखोर बोल के। अच्छा वो महिला तुम्हारे सामने नहीं थी, नहीं तो तुमको तो रगड़ के मारती। और सुबोई खान से हमारा शिकायत यही है कि आपको एक आध थप्पड़ मार के ऐसा ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को तो रगड़ के मारना चाहिए। और वहाँ जहाँ पे जो चैनलों पे जितने भी अपने आप को पुरुष मानते हैं ना, एक इस अभद्र भाषा पे किसी महिला के ऊपर इस प्रकार से बात करने वाले को तो और मारना चाहिए था, जो पुरुष बनते हैं वहाँ। जाओ जाओ जाओ। नहीं इस्लाम का चल निकल यहाँ से तेरी औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को क्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तुम सम्मान देगा? इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शहर में, कुत्ता। और ऐसे विद्रोही लोगों को, ऐसे भारत को तोड़ने वाले लोगों को तो जिंदा रहने का भी हक नहीं है। सच बात बता रहे हैं हम। अब कोई बोलेगा कोई ये हिंसा को प्रमोट कर रहा है, संविधान से नहीं चलता, तो अपने गांड में डालो ऐसी बातें। कोई गद्दारी की बात कर रहा है, उसको कोई बोल रहा है तो इसको हिंसा वाले को, अहिंसा वाले को, ये सब अहिंसा की बात नपुंसकता वाली बात है जो तुम्हारे दिमाग में डाल दी गई है। तो तुमको यही लगता है कि नपुंसकता सबसे बड़ी चीज है, समझे ना। नपुंसक ही रहो और दूसरे को देखते रहो, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, और तुम्हारी तो आदत हो चुकी है कि दूसरा कोई तुम्हारे लिए लड़े और तुमको खाली फल प्राप्त हो। तुम भी कुछ समय बाद तलवार की नोक में तलवार पहन लोगे। जो डरपोक थे ना, वो आज अपने आप को बहुत बड़ा एकदम ईमानदार मुसलमान, उनका जाके अरब कंट्री में देख लो, सऊदी में ही देख लो, आप लोगों का क्या हाल है। यहाँ से जाते हो क्या पूछते हैं आप लोगों को? तुमसे अच्छा तो हिंदू है बोलते हैं। तुम लोग तो डरपोक रहे हो, तुम्हारे पूर्वज। यहाँ से भारत से जाके वहाँ नाली भी साफ करने का काम मिल रहा है तो कर दे रहे, टट्टी साफ करने का काम मिल रहा है तो कर रहे हैं। लेकिन वही लोग इनको इज्जत नहीं करते, तो डुप्लीकेट मुसलमान है बोलकर, जबकि ज़्यादा हिंदुओं को ज़्यादा पूछते हैं वहाँ। और ये अपने आप को बहुत ईमानदार मानते हैं। हम सारे मुसलमानों को नहीं बोल रहे हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुस्लिम विरोधी है तो ऐसा नहीं है। हम उन मुसलमानों को बोल रहे हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो गद्दारी करते हैं देश के साथ, वैसे लोग को बोल रहे हैं। ऐसे हर किसी को नहीं बोल रहे। ऐसे कुछ जनसंख्या होगी जो 5% होगी, 6% होगी, वैसे अच्छे मुस्लिम को नहीं बोल रहे हम। अगर ऐसे लोग को अगर आज इलाज नहीं किया गया तो आगे बहुत ये समाज को दूषित कर सकते हैं। और सबसे पहली बात है, ऐसे लोग को डिबेट में बुलाता कौन है? अपने टीआरपी के लिए समाज को दूषित करने का कार्य कर रहे हैं। इनको एक मंच मिल रहा है, ये मंच से अपने उन मदरसा छापों को बता पा रहे हैं कि हम नेशनल टीवी में बैठकर ऐसा बोल पा रहे, तो तुम तो रोड में तो बोल ही सकते हो। जब हम नेशनल टीवी पर इतना बड़ी बात बोल सकते हैं, तुम सड़क में कहीं भी मोहल्ले में तो ये चीज़ बोल सकते हो, कर सकते हो तुम। ये इस प्रकार से अपने डिबेट में जाकर इनकी मानसिकता ये है, क्योंकि ये हर बार हर समय गाली खाता है लेकिन फिर भी पहुंच जाता है। इसका मकसद ये है कि वो लोगों को बता पाए कि जो मैं नेशनल टीवी से बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो तुम्हारे ऊपर क्या कार्रवाई होगी?
ये ऐसा लोगों को प्रेरणा दे रहा है, लोगों को मतलब मोटिवेट कर रहा है, लेकिन इनको टीआरपी से मतलब है, इनको समाज से क्या मतलब है, इनको टीआरपी पैसे से मतलब है। और वही चीज जो नुपुर के साथ हुआ था, वो बेचारी आज घर में कैद है, वो निकल नहीं सकती। स्वामी नरसिंहानंद नहीं निकल सकते घर से, क्यों? उन लोगों ने सच बात बोल दिया था तो। और वही रहमानी आज नेशनल टेलीविजन में डिबेट में आज भी आता है, क्यों? ये एक्सेप्टेंस है ना आपके अंदर, जो मुस्लिम आपको मार सकते हैं, ये एक्सेप्टेंस बहुत खराब है। यही आपको नपुंसक बना रहा है और कुछ नहीं है। ऐसे कैसे मार देगा? किसी के बाप का राज है क्या? किसी को कुछ बोल देगा तो कहाँ का फिर संविधान? कहाँ जाता संविधान इस समय में? सबको अगर बोलने का हक है तो इस समय में संविधान कहाँ जाता है? हमें समझ नहीं आता जब हिंदुओं की बात होती है तो। सेकुलर इन लोगों का पूरा श्रृंखलाबद्ध काम हो रहा है इनका। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा उठ के बोल दिया, नहीं, पूरा श्रृंखलाबद्ध। जैसे मस्जिद से जो छोटे लोग हैं, जो मस्जिद से पंचर छाप लोग हैं, वो मस्जिद से उतर के पत्थर मारेंगे निकल कर, ठीक है? तो उनको डिफेंड करने के लिए ऐसे लोग हैं जो बताएंगे कि नहीं, ये हिंदुओं से पहला हुआ है, हिंदुओं ने इनकी भावनाओं आहत कर दी, तो वो मतलब दूसरे के ऊपर डालने का प्रयास करेंगे। जैसे गोधरा में हुआ, पहले 59 कार सेवकों को वो कर दिए हैं, जला दिए, तब दंगा हुआ तो ये पूरा हिंदुओं के ऊपर टारगेट डाल दिए। समझे? उसका दंगा का मोटिव वो भूलिएगा कि किस कारण दंगा हुआ था। वो ये बोलते हैं कि हिंदुओं ने मुसलमान को मार दिया। किस कारण मार दिया ये नहीं बताते। समझे? एक पक्ष का ये काम है। पहले जो पंचर छाप लोग हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं, वो मस्जिद से निकल के पत्थर मारते हैं, रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, तो उनको डिफेंड करने का काम ये ऐसे लोग करते हैं, उनको डिफेंड करने का काम। और कुछ ऐसे उसके ऊपर है जो मीडिया चैनलों से इनकी गतिविधियों को बताते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये गलत है, जबरदस्ती का उनको फंसाया जा रहा है। लोगों के पीछे सिंपैथी क्रिएट करते हैं कि ये मास्टर का बेटा था, ध्वनि का फैन था, बचपन में इसके साथ कुछ पुलिस वालों ने गलत कर दिया था तो ये सिस्टम से चिढ़ गया। इस प्रकार का मतलब नैरेटिव चलाएंगे ताकि इनके लिए आप सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाए आपके अंदर। फिर उसके बाद जो कोर्ट और कचहरी में जो होता है, वो एक लोग वहाँ उनके लिए डिफेंड करते हैं, उनको लड़ने के लिए, उनके लिए न्यायिक प्रक्रिया में वो करते हैं, इनको बचाने का कार्य करते हैं। ये पूरी श्रृंखलाबद्ध कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा चुटपैया नेता कुछ भी बोल दे रहा है, ऐसा नहीं है। नेशनल टेलीविजन में बोलना बहुत बड़ी बात है। कौन हिंदू किसी को किसी धर्म को बोल दे रहा है? कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो पॉलिटिकल करेक्ट होना चाहता है। ये तो हमेशा इसे अपनी मानसिकता शो करते हैं, लेकिन हिंदू ही नहीं समझ पा रहा है। अरे नहीं, भाईचारा भाईचारा भाईचारा। अरे माँ चुदाने के ऐसा भाईचारा? जब वो खुले उस तौर पे बोल रहा है, जब 75% मुसलमान हो जाएंगे तब अब हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत को विकास करेंगे, ये नहीं कि मुसलमान आएंगे तो भारत को एकदम सोने की चिड़िया बना देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, सोने की चिड़िया दिखाएंगे, लेकिन खतना करते समय। समझे? ऐसा नहीं है कि भारत को बहुत विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। कौन सा ऐसा इस्लामिक देश है जो ये सेकुलरिज्म को मानता होगा, या संविधान चलता होगा? इस्लामिक स्टेट की बात कर रहे हैं, राज्य की बात, इस्लामिक देश की बात कर रहे हैं। जहां भी मुसलमान ज्यादा हुए वहां उनका इस्लामीकरण हुआ है, और वहां कोई कानून काम नहीं करता, इनका सरिया कानून काम करता है वहां। जो ये अपने हिसाब से मॉडरेट करते हैं ना, अपने हिसाब से बनाते हैं, बलात्कार को सही बता देते हैं, इसको सही बता देते हैं। इसको तो मतलब हम सुबोई खान से तो नाराज है। ऐसे लोग को तो एक हाथ थप्पड़ से क्या होता है? एक हाथ थप्पड़ से इनको थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। कुत्ते समान मानना था, कुत्ते समान। इनको इतना दम कहां से आ रहा है? इनको पता है कि हम मस्जिद से, हमारी इतनी जनसंख्या है, हम मस्जिद से पत्थर फेंकेंगे और पॉलिटिकल दबाव पैदा कर देंगे, और सरकार को तो झुकना पड़ेगा, एक और शाहीन बाग बना देंगे। ये ऐसा, यही सबसे इनको पावर मिलता है। जो सरकार की जो तुष्टीकरण की वो है ना, कि ये कुछ मुस्लिम है, कुछ मुस्लिम नहीं है। कौन मुस्लिम उसका विरोध करने के लिए आज खड़ा हो गया रोड पे? ये तो बड़े, कहीं सीरिया में कुछ होगा, इराक में कुछ होगा, ईरान में कुछ होगा तो ये यहां मोमबत्ती निकालेंगे, लेकिन ऐसे लोग के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? तो क्योंकि इनके विचार को सपोर्ट करता है वो। इनके अंगेस्ट में बोल सकते हो ना भैया, हम ऐसी सोच नहीं रखते, ये मतलब आतंकवादी टाइप के लोग हैं। और क्या बोले, अब हिंदू तो है ही है, सोन दो, क्या कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखते देखते समय हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? कल तुम्हारी बहन नोची जाएगी, परसों दूसरे की बहन नोची जाएगी, इससे फर्क ही क्या पड़ता है? तो आप लोग बताइए कि ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या करना चाहिए जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ये कभी, अगर ये बहुसंख्यक होते तो आज अपन इस तरह की बात भी नहीं कर पाते, याद रखना। जो
दूसरों को बोलता है कि तुम ये हो, हराम हो, हलाल हो, इस प्रकार की बात कर रहा है। वही अपनी वंशावली देखेगा तो वही हरामी शब्द सा प्रतीत होगा, अपने आप को आईना में देखेगा तो हरामी प्रतीत होगा वो। लेकिन वही बात है ना, जो डुप्लीकेट रहता है वो ज़्यादा ओरिजिनल होने की बात करता है, क्योंकि उसको अपने ऊपर शक रहता है कि हाँ मैं ओरिजिनल नहीं हूँ, मैं तो डुप्लीकेट हूँ, तो मेरे को चीख के बताना पड़ेगा कि मैं ओरिजिनल हूँ। तो इस प्रकार का ये कार्य करते हैं। और वही कार्य अगर नेशनल टीवी वाले कर देंगे, टेलीविज़न वाले कर देंगे, ऐसे छुटपुइये लोगों को अपने टीआरपी के चकल्लस में बैठाना ही नहीं डिबेट में, इनको तो पहले लात मार के भगाना चाहिए। और वैसे जो टीवी चैनल ऐसे छुटपुइये लोगों को, ऐसे झाटू लोगों को बैठा रहे हैं ना, तो वैसे टीवी चैनल का भी बहिष्कार करना चाहिए। वहीं नुपुर शर्मा, वहीं जो हिंदुत्व के खिलाफ हिंदुत्व के लिए बोलते थे, उनको अपने घर में अरेस्ट मतलब बंद रह के रहना पड़ रहा है, लेकिन ये खुलेआम बोल रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट भी जानती है कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है। क्यों भाई? तब कहाँ जाता है आपका संविधान, तब कहाँ जाता है आपका पॉलिटिकल वो? तब कोई नहीं बोलता कि यहाँ मुस्लिम जबरदस्ती किसी का हत्या करता, अब नहीं दिखेगा किसी को। वो बेचारी एक औरत अपने घर में बंद है, वैसे भी औरत की क्या ही इज्जत करते हैं, उनके लिए तो ये उपभोग की वस्तु है। वो औरत को कौन सी माता मानते हैं, कौन सी देवी समझते हैं, उनके लिए तो सिर्फ एक ही है ना, वो तो उपभोग करने की वस्तु समझते हैं। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, महिला की क्या इज्जत करेंगे वो। अगर आप सहमत होंगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।